वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है मंडला। मंडला को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मंडला को सेट कैसे करना है हैंड में, क्योंकि आप लोग बहुत बार देखे होंगे अगर आप मंडला क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, अगर पाम पार्ट में हम मंडला डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी मंडला आपका साइड में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी सही से राउंड से बनता नहीं है, ठीक है। और कैसे ये बनाना है, ये सब आपको हम बताएंगे अच्छी तरीके से कि हाथ में ये कैसे सेट किया जाता है। मंडला पार्ट जो होता है हाथ में मिडिल पार्ट में कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। आपको कैसे लेके बनाना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मंडला डिजाइन, ठीक है। तो आज का भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का डिमांड रहता है मंडला डिजाइन का, ठीक है। तो आपको ये भी बनाने के लिए आना चाहिए। तो चलते हैं बताते हैं ये वीडियो में कि ये मंडला डिजाइन कैसे क्रिएट किया जाता है। सो आप इस तरीके से कुछ बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं तो आपको बनाने में इजी रहेगा अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। एंड हमने एक हैंड का लॉयड भी बनाया हुआ जो कि आपको लास्ट बताएंगे कि हैंड में मंडला को कैसे सेट करना होता है, ठीक है। जो भी आप बॉक्स बनाए, ठीक है, या हैंड में किधर भी बना रहे हैं आप वहां से कुछ इस तरीके से जो भी आपके जगह में बनाना है कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन लो, ठीक है। एकदम मिडिल पार्ट में यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब ये मिडिल पार्ट आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, जब ये पार्ट बन जाएगा तो क्लियर हो जाएगा ये आपका मिडिल पार्ट, ठीक है। जब आपका ये मिडिल पार्ट क्लियर हो जाएगा तब आपका मंडला भी पूरे हैंड में जब बनेगा तब राउंड से बनेगा। सबसे पहले आपको मिडिल पार्ट ढूंढना है, ठीक है। तो मिडिल पार्ट ढूंढने के बाद में अब यहाँ से आपको मिडिल पार्ट से ही स्टार्ट करना है डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हम आपको बताते हैं नॉर्मल मंडला कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मल मंडला के लिए आप देखो ऐसे डॉट डालिए, ठीक है। डॉट डालने के बाद में इसके अराउंड आपको लाइन देना है। तो हम इसमें देंगे 1 साइज के स्केलअप, ठीक है, 0 साइज के नहीं, हम इसमें बना रहे हैं 1 साइज के स्केलअप। आपको डॉट्स डालने हैं साइड साइड में, जैसे कि आपने एक साइज के मीडियम साइज के आपको डॉट्स लेने हैं एक राउंड में, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेम साइज के डॉट्स होने चाहिए आपके। जब आपके डॉट्स कंप्लीट हो जाए तब इसको आपको पैक करना है, ठीक है। पैक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से कर्व देना है, ठीक है। पूरे मंडला में एक जैसा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना है। अब यहाँ से जो पार्ट आएगा, अब आप लोग देखे होंगे कि आपका मंडला यहीं से तिरछा होता है या फिर राउंड में नहीं बनता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप रिफरेंस लाइन ले लीजिए। जो आपका मंडला पार्ट है सेम गैप आप लेके फिर बनाइएगा, तब देखिएगा सेम बनेगा आपका। यहाँ से कुछ इस तरीके से सेम इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे तो ये पार्ट आपका मंडला पार्ट सेम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लेंगे राउंड लाइन, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, पैक करना है। तो हम इसमें जो रेफरेंस लाइन ली है, रेफरेंस लाइन से लेके थोड़ा सा कम लेके लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फिर आपको एक लाइन देना है इसके अराउंड, सेम लाइन सेम गैप। को आप चाहें तो इसको अभी पैक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से फिलिंग, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको ये पार्ट को फिल करना अच्छी तरीके से यहाँ पे, फिर जो ऊपर का गैप रहेगा वो आपको फिल करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरे मंडला को जो अंदर का फिलिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे फिर आपको अराउंड स्केलअप देना है। जब बनाने के बाद में आप कुछ भी एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप एंडिंग पॉइंट देंगे तो इतना बड़ा तो आप मंडला बनाते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपका सही से नहीं बनना फिर से आप रेफरेंस लाइन लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से स्पाइरस लेने हैं, ठीक है। स्पाइरस लेने के बाद में आपको फिर स्केलअप देने हैं, ठीक है, जहां पे भी, ठीक है। सेम स्पाइरल्स यहाँ पे भी, ठीक है, सेम इधर भी। 4 देने के बाद में फिर आप यहाँ पे
दो या इसके बीच में एंड दो इसके बीच में, दो इसके बीच में, तो इसके बीच में आपको ये भी देना है। तो यहाँ पे एक, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम गैप, सेम डिजाइन, यहाँ पे भी ठीक है। पूरे में आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये पूरा हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसमें एंडिंग पॉइंट देना है। अगर आप एंडिंग पॉइंट देंगे उसके बाद में आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से छोटे से डॉट एंड एक बड़ा डॉट, फिर 3 छोटे डॉट, ठीक है। सेम इधर भी एक बड़ा डॉट, फिर 3 छोटे डॉट्स, फिर यहाँ पे 3 छोटे डॉट्स, फिर यहाँ पे सेम आपको इस तरीके से पूरे बनाने हैं। एक ही जैसा होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मंडला में यही रहता है कि आपको जो मंडला आप बना रहे हैं सब फ्लावर्स में या फिर कोई लोटस पार्ट बना रहे हैं, सब में आपको एक ही जैसा डिजाइन देना होता है, तभी वो सिमिलर लुक आएगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करके बनाएंगे तो क्या रहता है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा दिखने लगता है। तो आपको मंडला में कभी भी ऐसा नहीं करना है, सभी आपको एक ही जैसे बनाने होते हैं। तो कुछ अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका मंडला कभी भी तिरछा नहीं होगा, ठीक है, राउंड से ही बनेगा। सेम डॉट्स सब में देने आपको। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं तो आप लीफ वाले पार्ट भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बड़ा लीफ, देन 2 छोटे छोटे लीफ, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में है और एक ही जैसा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं गैप भी इक्वल है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत 9-10 का फर्क होगा, उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। बट आपको कुछ इस तरीके से मंडला डिजाइन बनाना होता है। आप देख सकते हैं एक जैसा सभी लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें जो हो गया एक नॉर्मल मंडला हो गया, ठीक है। दूसरे में हम सीखते हैं जैसे कि एक फीलिंग्स वाले मंडला आते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से बनाए जाएंगे। पहले आपको बीच पार्ट से रेफरेंस लाइन लेना है, ठीक है, बीच में होना चाहिए आपका यहाँ से, ठीक है। कुछ दूसरे तरीके से सीख लेते हैं, जैसे कि ये मिडिल पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें डॉट वाले सीख लिए, एक होता था पहले आपको इतना ब्लैक करना होता है ये पार्ट को, ठीक है। तो आपको सेम पहले आपको राउंड वाले ही लेने हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका मिडिल पार्ट मिल गया, राउंड हो गया। ये आप ब्लैक करेंगे यहाँ पे पूरा पार्ट में, तो आप ब्लैक अभी मत करना, आपको पहले आउटलाइन लेना है कुछ इस तरीके से। आउटलाइन देने के बाद में जब आपका पूरा बाहर का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें आपको फिल करना है। इसमें अब आपको अराउंड 3 लाइंस देने हैं, स्केलअप लेना है। अब 0 साइज 1 साइज का कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। होने के बाद में आपको इस तरीके से बनाने हैं बड़े बड़े स्केलअप्स। आपको क्या करना है, अब आपको फिर से स्केलअप देना है साइड साइड में, नहीं तो आप चाहे तो फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्केलअप ले रहे हैं, फिर से आपको वही काम दोहराना है। जब आपका मंडला सही से ना बने तो फिर आपको इस तरीके से रेफरेंस लाइन लेना है, ताकि आपका मंडला अच्छे से आए। इस तरीके से रेफरेंस लाइन लेना है, फिर आपको अब स्केलअप देना है इसमें। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको अराउंड एक लाइन देना है, क्योंकि अब इसको करेंगे थिक, तो आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है, नॉर्मल गैप रखना है, ठीक है। आप अराउंड ऐसा लाइन दे सकते हैं। सेम देख पा रहे हो, एक ही जैसा गैप आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो हो गया फिल में। देन आपको 2 लाइन और देने हैं, ठीक, इससे बन जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से लोटस वाला पार्ट भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लोटस पार्ट बनाएंगे, पहले ऊपर बनाएंगे, ठीक है, एक जैसा लोटस, फिर इसके नीचे बनाएंगे सेम लोटस। यहाँ से लीफ पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि लीफ पार्ट कैसे हो गया, आप यहाँ से आप इस तरीके से कामा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। देन इसको डबल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कामा एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो एक लीफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके कामा एलिमेंट के ऊपर ऊपर में एक लीफ ऐड कर सकते हैं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे बनाने हैं। जब आप बना लेंगे तब आपको फिल करना है, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे आपको जो फिल करने हैं एक राउंड में होने चाहिए, ठीक है। लाइक सबसे पहले आप अंदर का फिल करेंगे ये वाले पार्ट को पूरा, ठीक है। इसको आप जब पूरा फिल कर लेंगे तब बचेगा, उसके बाद में ये वाले पार्ट को फिल करना है। अब आपके लोटस वाले पार्ट फिल करने हैं। ये बहुत अच्छे डिजाइन लगते हैं मंडला में, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स वाले रहते हैं तो कलर जो इनका आता है बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट के हैंड में कुछ इस तरीके से, ठीक है। इक्वल साइज में सब होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो क्या रहेगा, तिरछा दिखेगा, आपको ध्यान रख के बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट के हैंड में। तो एक नॉर्मल हो गया, एक फिलिंग वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग हैंड पे बनाने के लिए, ठीक है। हैंड पे कैसे सेट करते हैं, मेन पॉइंट वही आपको सिखाना, मंडला हैंड में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बॉक्स में बता दिया था कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए, तो हमने बॉक्स में बताया था। अब यहाँ पे हम हैंड में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन लेना है रिस्ट लेंथ पर, ठीक है। रेफरेंस लाइन लेने के बाद में आपको मिडिल पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पे जो रिस्ट वाला पार्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेके आना है इस तरीके से, थंब फिंगर आपको छोड़ देना है। देन आप देख पा रहे हैं ये मिडिल पार्ट दोनों आ गया। आपको ये काउंट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये पार्ट पे आपको देखना है, ये पार्ट आपका जहां पे आएगा, ठीक है, ये एंड करना है। फिर आपको यहाँ से फिर रेफरेंस लाइन लेना है। वैसे कि हैंड यहाँ तक रहता है, बट ये हमने हैंड लॉयड से बनाया है तो थोड़ा बहुत इसमें वैसा रहता है। बट आपको हैंड में आप जब बनाएंगे तो ये पार्ट जो होता है ना, यहाँ से आप लेंगे तो इजी रहेगा। तो फिर आप यहाँ पे आप लाइंस लेंगे इस तरीके से मिडिल पार्ट, ठीक है, ये पार्ट से, ठीक है। ये आपका नीचे का पार्ट एक आ गया पोर्शन, देन एक ऊपर से आ गया, ये इतना आएगा। यहाँ पे पतला सा बेल्ट ले लेंगे, ये आपका फिंगर से इतना आ सकता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे एक पोर्शन ये मिडिल पार्ट मिल गया। अब आप जहां यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो आपका मंडला कभी भी तिरछा नहीं होगा। अब यहाँ पे राउंड करना है, इसके ऊपर आपको लाइन देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे लाइन सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल लाइन में कन्वर्ट करना है। अभी जो लोटस वाले पार्ट है तो हम इसमें बना लेते हैं। तो लोटस वाले पार्ट हम इसमें दो ऐड करेंगे, छोटे छोटे लोटस आएंगे, इसमें हम दो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ये हम 3 लीफ ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब 3 पंखुड़ियाँ। गैफन यहाँ पे लीफ राउंड कामा एलिमेंट लेके फिल करेंगे, ठीक है। आपको पूरा ये ब्लैक पार्ट नहीं करना है। अगर आप पूरे ब्लैक पार्ट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लोटस के अंदर आपको हल्का हल्का शेडिंग देना है ताकि 3D लुक आए और लोटस आपका अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ पे शेडिंग देने के बाद में एक एक डॉट्स, ठीक है। अब इसको फिर बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बाहर का डिजाइन बना लेते हैं। तो बाहर का डिजाइन बनाने के लिए देखो, आप यहाँ पे चाहो तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे राउंड ले लो, ठीक है। ये पार्ट को आपको टिक करना है, ये वाले पार्ट को तो आप डायरेक्टली टिक नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन लेना है। तो आपको लाइन लेंगे कुछ इस तरीके से, आपको लाइन लेना है टिक करने के लिए, ठीक है। स्केल अप देना है, ठीक है। क्या करना है, ये अंदर वाले पार्ट हो गए ड्राई, तो आप अभी इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। एक में डॉट रखना है, एक को छोड़ना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अराउंड जो ये वाले पार्ट है इसको फिल करना है, एंडिंग पॉइंट जो है कंप्लीट करना है। तो आप नॉर्मल डिजाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से लीफ वाला पार्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग समय बता दिए। तो इसमें आप
इस तरीके से लीफ वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 लीफ से कीजिएगा। इसको आपको करने हैं फिल। आपको एक लीफ देना है, एक ऊपर से एंड एक नीचे से। फिर आपको कुछ इस तरीके से 2 डॉट देने हैं, फिर एक ऊपर से लीफ, एक नीचे से छोटा सा। यहाँ पे भी सेम आपको पूरे में ऐसे बनाने हैं, इधर भी ऊपर से नीचे करते हुए लेके आना है। इतना होने के बाद में फिर आपको इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ से ये लेके आया, आपने एक यहाँ से लेके आया, ये पार्ट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना, ये पार्ट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना। कुछ मंडला के बहुत सारे डिजाइन रहते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, फिलिंग वाले, 3D वाले, नॉर्मल वाले। ठीक है, बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपको जैसे कि हमने इजी से कैसे मंडला को बनाना है, कैसे आपको सेट करना है, वो हम बता दिए। अगर आप इस तरीके से बनाने के लिए सीख जाते हैं तो क्या रहेगा, आप कोई भी मंडला डिजाइन हो आप इजी हैंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, मंडला बनाने का यही एक इजी तरीका होता है। ठीक है, जिससे आप अच्छे तरीके से मंडला डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज 3 मंडला बताए हैं। जैसे कि एक हमने पहले बताया नो था नॉर्मल वाला, फिर थोड़ा ग्रेंड वाला, फीलिंग वाला पैटर्न ये वाला, फिर हमने हैंड में सेट करने के लिए बता दिया है। तो आप 3 तरीके से अगर सीख जाते हैं, मेन पार्ट ये है, अगर आप इस तरीके से बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आप पहले बार ट्राई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बॉक्स बना के ट्राई कीजिए, तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा आइडिया होगा। देन आप जब हैंड में ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर सेट करने के लिए आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक से कीजिएगा।